मैं साकेत का श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता के तृतीय सर्ग को मैं पढ़ने जा रही हूँ। जहाँ अभिषेक अम्बुज छा रहे थे, मयूरों से सभी मृद मृद मुद पा रहे थे, वहाँ परिणाम में पत्थर पड़े यूं, खड़े ही रह गए सब थे खड़े यूं। करें कब क्या इसे बस राम जाने, वही अपने अलौकिक काम जाने। कहाँ है कल्पने तू देख आकर, स्वयं ही सत्य हो यह गीत गाकर। विदा होकर प्रिया से वीर लक्ष्मण, हुए नत राम के आगे उसी क्षण। हृदय से राम ने उनको लगाया, कहा प्रत्यक्ष यह साम्राज्य पाया। हुआ सौमित्र को संकोच सुन के, नयन नीचे हुए तत्काल उनके। न वे कुछ कह सके प्रतिवाद भय से, समझते भाग्य थे अपना हृदय से। कहा आनंद पूर्वक राम ने तब, चलो पितृ वंदना करने चले अब। हुए सौमित्र पीछे राम आगे, चले तो भूमि के भी भाग्य जागे। अयोध्या के अजीर को व्योम जानो, उदित उसमें हुए सुर वैद्य मानो। कमल दल से बिछाते भूमि तल में, गए दोनों विमाता के महल में। पिता ने उस समय ही चेत पाकर, कहा हा राम हा सुत हा गुणाकार। सुना करुणा भरा निज नाम ज्यों ही, चकित होकर बढ़े झट राम त्यों ही। अनुज युत हो उठे व्याकुल बड़े वे, हुए जाकर पिता सम्मुख खड़े वे। दशा नृप की विकट संकटमयी थी, नियति सी पास बैठी कैकेयी थी। अनैसर्गिक घटा सी छा रही थी, प्रलय घटिका प्रकटता पा रही थी। नृपति कुछ स्वप्नगत से मौन रहकर, पुनः चिल्ला उठे हाँ राम कहकर। कहा तब राम ने हे तात क्या है, खड़ा हूँ राम यह में बात क्या है। हुए क्यों मौन फिर तुम, हाय बोलो, उठो आदेश दो निज नेत्र खोलो। वचन सुनकर फिरा फिर बोध नृप का, हुआ पर साथ ही हृद्रोध नृप का। पलक सूजे हुए निज नेत्र खोले, रहे वे देखते ही कुछ न बोले। पिता की देख कर ऐसी अवस्था, भंवर में पोत की जैसी अवस्था। अवन की ओर दोनों ने विलोका, बड़े ही कष्ट से निज वेग रोका। बढ़ाई राम ने फिर दृष्टि रेखा, विमाता कैकेयी की ओर देखा। कहा भी देवी यह क्या है सुनूं मैं, कुसुम सम तात के कंटक चुनूं मैं। सुनो हे राम कंटक आप हूँ मैं, कहूँ क्या और बस चुपचाप हूँ मैं। हुई चुप कैकेयी यह बात कहकर, रहे चुप राम भी आघात सहकर। कहा सौमित्र ने माँ चुप हुई क्यों, चुभती चित्त में हो या सुई क्यों। चुभाती चित्त में हो यूं सुई क्यों, न हो कंटक पिता के हेतु मानो। हमें पितृभक्त भार्गव तुल्य जानो। इसी क्षण भूप ने कुछ शक्ति पाई, पिता ने पुत्र की दृढ़ भक्ति पाई। बढ़ाकर बाहु तब वे छटपटाए, उठे पर पैर उनके लटपटाए। चढ़ाकर मौन रोदन रत्नमाला, पिता को राम लक्ष्मण ने संभाला। पिता ने भी किया अभिषेक मानो, न रखी सत्य की भी टेक मानो। हृदय से भूप ने उनको लगाया, कहा विश्वास ने मुझको ठगाया। निरक्ति कैकेयी थी भवें ताने, चढ़ाकर कोप से दो दो कमाने। पकड़ राम की ठोड़ी ठहर के, तथा उनका वदन उस ओर करके। कहा गत धैर्य होकर भूपवर ने, चली है देख तू क्या आज करने। अभागिन देख कोई क्या कहेगा, यह 14 वर्ष वन में रहेगा। विभव पर हाय तू भव छोड़ती है, भरत का राम का जुग फोड़ती है। भरत का भी न ऐसे राज्य होगा, प्रजा कोपाग्नि का वह आज्य होगा। मरूंगा मैं तथा पछताएगी तू, यही फल अंत में बस पाएगी तू। हुए आवेग से भूपाल गदगद, तरंगित हो उठा फिर शोक का नद। पुनः करने लगे वे राम रटना, समझ लो राम ने भी सर्व घटना। विमाता बन गई आंधी भयावह, हुआ चंचल न तो भी श्याम घनवा। पिता को देख तापित भूमि तलसा, बरसने यूं लगा वर वाक्य जलसा। अरे यह बात है तो खेद क्या है, भरत में और मुझ में भेद क्या है। करें वे प्रिय यहाँ निज कर्म पालन, करूँगा मैं विपिन में धर्म पालन। पिता इसके लिए ही ताप इतना, तथा माँ का अहो अभिशाप इतना।
न होगी अन्य की तो राज सत्ता, हमारी ही प्रकट होगी महत्ता। उभय विद सिद्ध होगी लोक रंजन, यहाँ जन भय वहाँ मुनि विघ्न भंजन। मुझे था आप ही बाहर विचरना, धरा का धर्म भय था दूर करना। करो तुम धैर्य रक्षा वेश रक्षा, करूँगा क्या न मैं आदेश रक्षा। मुझे या इष्ट है चिंतित न हो तुम, पढ़ूँ मैं आग में भी जो कहो तुम ही हो तात परमाराध्य मेरे। हुए सब धर्म अब सुख साध्य मेरे, अभी सबसे विदा होकर चला मैं। करूँ क्यों देर सुविध में भला मैं। हुए प्रभु मौन आज्ञा के लिए, फिर विवश नृपी हुए अत्यंत अस्थिर। हुए क्यों पुत्र तुम हो हे राम मेरे, यही है क्या पिता के काम मेरे। विधाता बस न फिर कुछ कह सके वे, हुए मूर्छित न बाधा सह सके वे। धसकने सी लगी नीचे धरा भी, पसीजी पर न पाषाणी जरा भी। निरखते स्वप्न थे सौमित्र मानो, स्वयं निस्पंद थे निचित्र मानो। समझते थे कि मिथ्या लीक है या, यही बोले कि माँ क्या ठीक है या। कहा तब कह के इन्हें क्या कहूँ मैं, कहूँ तो रेणुका बनकर रहूँ मैं। खड़ी हूँ मैं बनो तुम मात्र घाती, भरत होता यहाँ तो मैं बताती। गई लग आग सी सौमित्र भड़के, अधर फड़के प्रलय घनतुल्य तड़के। अरे मातृत्व अब भी है जताती, ठगसक किसको भरत की है बताती। भरत को मार डालूं और तुझको, नरक में भी न रखूं ठौर तुझको। युधाजित आत ताई को न छोड़ूं, बहन के साथ भाई को न छोड़ूं। बुला ले सब सहायक शीघ्र अपने, कि जिनके देखती है व्यर्थ सपने। सभी सौमित्र का बल आज देखे, कुचक्री चक्र का बल आज देखें। कुचक्री चक्र का फल आज देखें। भरत का सानती है आप में क्यों, पड़ेंगे सूर्यवंशी पाप में क्यों। हुए वे साधु तेरे पुत्र ऐसे, कि होता कीच से है कंज जैसे। भरत होकर यहाँ क्या आज करते, स्वयं ही लाज से वे डूब मरते। तुझे सुतभक्षिणी सापिन समझते, निशा को मुंह छिपाते दिन समझते। भला वे कौन है जो राज्य लेवें, पिता भी कौन है जो राज्य देवें। प्रजा के अर्थ हैं साम्राज्य सारा, मुकुट है ज्येष्ठ ही पाता हमारा। वचन सुन कैकेयी कुछ भी न बोली, गरल की गांठ होठों पर न घोली। विवस्थी वाक्य उनके सह गई वह, अधर ही कट कर बस रह गई वह। अनुज की ओर तब अवलोक करके, कहा प्रभु ने उन्हें यूं रोक करके। रहो सौमित्र तुम क्या कह रहे हो, संभालो वेग देखो बह रहे हो। रहूं सौमित्र बोले चुप रहूं मैं, तथा अन्याय चुप रहकर सहूं मैं। असंभव है कभी न होगा ऐसा, वही होगा कि कुल धर्म जैसा। चलो सिंहासन स्थित हो सभा में, वही हो जो कि समुचित हो सभा में। चले वे भी कि जो हो विघ्नकारी, कहो तो लौट दूं या भूमि सारी। खड़ा है पार्श्व में लक्ष्मण तुम्हारे, मरे आकर अभी अरिगढ़ तुम्हारे। अमरगढ़ भी नहीं अनिवार्य मुझको, सुनूं मैं कौन दुष्कर कार्य मुझको। तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, स्वयं सौमित्र ही आगे अड़ेगा। मुझे आदेश देकर देख लीजिए, न मन में नाथ कुछ संकोच कीजिए। इधर मैं दास लक्ष्मण हूँ तुम्हारा, उधर हो जाए चाहे लोक सारा। नहीं अधिकार अपना वीर खोते, उचित आदेश ही है मान्य होते। खड़ी है माँ बनी जो नागिनी, यहाँ अनार्या की जनी हतभागिनी। यहाँ अभी विषदंत इसके तोड़ दूंगा, न रोको तुम तभी मैं शांत हूँगा। बने इस दस्युजा के दास है जो, इसी से दे रहे वनवास है जो। पिता हैं वे हमारे या कहूँ क्या, कहो हे आर्य फिर भी चुप रहूं क्या। कहा प्रभु ने कि हाँ बस चुप रहो तुम। अरुण तुद वाक्य कहते हो तुम, जताते कोप किस पर हो कहो तुम। सुनो जो मैं कहूँ चंचल न हो तुम, मुझे जाता समझकर आज वन को। न हो न यूं कलुषित करो प्रेमांध मन को। तुम्ही को तात यदि वनवास देते, उन्हें तो क्या तुम ही यूं त्रास देते। पिता जिस धर्म पर यूं मर रहे हैं, नहीं जो इष्ट वह भी कर रहे हैं। उन्हीं कुल केतु के हम पुत्र होकर, करे राजत्व क्या वह धर्म खोकर। प्रकृति मेरी स्वयं तुम जानते हो, वृथा हठाए फिर क्यों ठानते हो। बड़ों की बात है अविचारणीया, मुकुट मणितुल्य सिरसा धारणीया। वचन रखे बिना जो रह न सकते, तदापि वत्सल बस कुछ कह न सकते। उन्हीं पितृदेव का अपमान लक्ष्मण, किया है आज क्या कुछ पान लक्ष्मण। वो ऋण होना कठिन है तात ऋण से, अधिक मुझको नहीं है राज्य तृण से। मन शासक बनो तुम हठ न ठानो, अखिल संसार अपना राज्य जानो। समझ लो दैव की इच्छा यही है, करे जो कुछ की वह होता वही है। मुझे गौरव मिला है आज आओ, विदा देकर प्रणय से भी चुड़ाओ। बड़ी तापीच्छ शाखा सी भुजाएं, अनुज की और दाएं और बाएं। जगत संसार मानो
क्रोड़गत था, क्षमा छाया तले नत्था निरत्था। मिटा सौमित्र का देह कोप सारा, उमड़ आई अचानक अश्रुधारा। पदाब्जों पर पड़े हुए आप जब तक, किया प्रभु ने उन्हें भुजबद्ध तब तक। मिले रविचंद्र सम युग बंधु ज्यों ही, क्षमा का तम चतुर्दिक देख त्यों ही। लगे बालक सदृश वृद्ध रोने, विगत सर्वस्व सा समझा उन्होंने। कहा इस ओर अग्रज से अनुज ने, पकड़ उनके चरण उस दीर्घ भुज ने। वही हो जो तुम्हें हो इष्ट मन में, बने नूतन अयोध्या नाथ वन में। भले ही दैव का बल दैव जाने, पुरुष जो है न क्यों पुरुषार्थ माने। हुआ कुछ भी नहीं मैं जानता हूँ, तुम्हें जो मान्य है सो मानता हूँ। विदा की बात किससे और किसकी, अपेक्षा कुछ नहीं है नाथ इसकी। मुझे यदि मारना है मार डालो, निकालो तो न जीते जी निकालो। प्रभु रखो सदा निज दास मुझको, कि निष्कासन न हो गृहवास मुझको। अयोध्या है कि यह उसका चितावन, करूँगा क्या यही मैं प्रेत साधन। अरे यह क्या कहा प्रभु ने कि यह क्या समझते हो विदा की तुम भी रह क्या। तुम्हें क्या योग्य है उद्योग ऐसा, सुनो जो चित्त में है दूर कैसा। पिता है और है माता यहाँ पर, भरत शत्रुघ्न से भ्राता यहाँ पर। अनुज रहना उचित तुमको यही है, वही यहाँ जो है त्रिविध में भी नहीं है। मुझे वन में न कुछ आयास होगा, सतत मुनिवृंद का सहवास होगा। पिता की ओर देखो धर्म पालो, अरे मूर्छित हुए फिर ये संभालो। किया उपचार दोनों ने पिता का, उन्हें चैतन्य था चढ़ना चिता का। खड़ी थी कैकेयी पर चित्त चल था, कहा जो राम ने सस्था की छल था। संभल कर कुछ किसी विध भूप बोले, विकल सौमित्र से इस भांति बोले। कहो फिर वत्स जो पहले कहा था, वही गर्जन मुझे सुख दे रहा था। नहीं हूँ मैं पिता सचमुच तुम्हारा, यही है क्या पिता की प्रीति धारा। तदपि सत्पुत्र हो तुम शूर मेरे, करो सब दुख लक्ष्मण दूर मेरे। मुझे बंदी बनाकर वीरता से, करो अभिषेक साधन धीरता से। स्वयं निस्वार्थ हो तुम नीति रखो, न होगा दोष कुछ कुल की रीति रखो। भरत था आप ही राज्याधिकारी, हुआ पर राज्य से भी राम भारी। उसी से हाँ वंचित यूं भरत हो, भले ही वाम वामा लोभरत हो। सुनो हे राम तुम भी धर्म धारो, पिता को मृत्यु के मुँह से उबारो। न मानो आज तुम आदेश मेरा, प्रबल उससे नहीं क्या क्लेश मेरा। भरत की माँ डरी सुन भूपवाणी, कही वह राम लक्ष्मण ने प्रमाणी। पतित क्या उन्नतों के भाव जाने, उन्हें वे आप ही में क्यों न साने। कहा प्रभु ने पिता हाँ मोह इतना, विचारो किंतु होगा द्रोह कितना। तुम्हारा पुत्र मैं आज्ञा तुम्हारी, न मानू तो कहे क्या सृष्टि सारी। प्रकट होगा कपट ही हाय इससे, न माँ के साथ होगा न्याय इससे। मिटेगी वंश मर्यादा हमारी, बनेंगे हम अगौरव मार्गचारी। कहाँ है हाँ तुम्हारा धैर्य वह सब, कि कौशिक संग भेजा था मुझे जब। लड़कपन भूल लक्ष्मण का सदैव हो, हमारा वंश नूतन कीर्तिमय हो। क्षमा तुम भी करो सौमित्र को माँ, न रखो चित्त में उस चित्र को माँ। विरत तुम भी न हो उस चित्र को माँ, अब और विरत तुम भी न हो अब और भाई। अरे फिर तात ने संज्ञा गंवाई, रहूँगा मैं यहाँ अब और जब तक। बढ़ेगा मोह इनका और तब तक, करूँ प्रस्थान इससे शीघ्र ही अब। इन्हें दे सांत्वना मिलकर स्वजन सब। प्रणति मिस निज मुकुट सर्वस्व देकर, चले प्रभु तात की पद धूल लेकर। चले उनके अनुज भी अनुसरण कर, सभी को छोड़ सेवा का वरण कर। कहा प्रभु ने कि भाई बात मानो, पिता की ओर देखो हट न ठानो। कहा सौमित्र ने कर जोड़ कर तब, रहा यह दास तुमको छोड़ कर कब। रहे क्या आज जाता देख वन को, करो दोषी न इतना नाथ जन को। तुम्ही माता पिता हो और भ्राता, तुम्ही सर्वस्व मेरे हो विधाता। रहूँगा मैं कहोगे तो रहूँगा, नरक की यातना को भी सहूँगा। विनश्वर जीव होता तो न सहता, तदपि क्या रह सकेगा देह दहता। कलह क्रीड़ा कुतुक मृग अभिनय में, सभा संलाप निर्णय और नय में। जिसे है साथ रखा नाथ तुमने, उसी से आज कीछा हाथ तुमने। यहाँ मेरे बिना क्या रुक रहेगा, ना अपना भार भी यह तन सहेगा। तुम ही हो एक अंतरवाह मेरे, नहीं क्या फूल फल भी ग्राह मेरे। न रखो आज ही यदि साथ मुझको, चले जाओ हटाकर नाथ मुझको। न रोकूंगा रहूंगा जो जीऊंगा, अमृत है जब पिया विष भी पीऊंगा। हुए गदगद यही रघुनंदा अनुज, शिशिर कण पूर्ण मानो प्रातरंबुज। खड़े थे सूर्य कुल के सूर्य सम्मुख, न जाने देव समझे दुख या सुख। अनुज को देख सम्मुख दीन रोते,
दयामय क्या द्रवित अब भी न होते, अहो कातर न हो सौमित्र आओ, सदा निज राम का अर्धांश पाओ। यही है आज का सा यह सवेरा, मिटा राजत्व बन में भी न मेरा। अनुज मुझसे न तुम न्यारे कभी हो, सुरहित सहचर सचिव सेवक सभी हो। बचे सौमित्र मानो प्राण पाकर, बचे त्यों कैकेयी भी त्राण पाकर। न रहना था न रखना था किसी को, सहज संतोष कहते हैं इसी को। निकल कर अग्रज अनुज तब वहां से चले, पर शब्द यह कैसा कहाँ से मुझे, इस मृत्यु मुख में छोड़ कर यूं चले। हाँ पुत्र तुम मुंह मोड़ कर क्यों, कहा प्रभु ने कि भाई क्या करूं मैं, पिता का शोक यह कैसे हरूं मैं। हुआ है धैर्य सहसा नष्ट उनका, चलो कातर न कर दे कष्ट उनका। बढ़ाकर चाल अपनी और थोड़ी, उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी। न थी अपने लिए वह सांस निकली, फंसाती जो यहाँ वह फांस निकली। चले दोनों अलौकिक शांति पूर्वक, की आए थे यथा वृषांति पूर्वक। अजीर सर के बन युग हंस थे वे, स्वयं रविवंश के अवतंस थे वे। झुकाकर सिर प्रथम फिर टक लगाकर, निरखते पार्श्व थे भृत्य आकर। यही होकर अभी यद्यपि गए थे, तदपि वे देखते सबको नए थे। लगे माँ के महल को घूमने जब, जियो कल्याण हो यह सुन पड़ा तब। सुमंत्रागम समझकर रुक गए वे, आहा काका विनय से झुक गए थे। सचिव वर ने कहा भैया कहाँ थे, बताया राम ने उनको जहाँ थे। कहा फिर तात आतुर हो रहे हैं, मिलो तुम शीघ्र धीरज खो रहे हैं। हुई सुनकर सचिव वर की विकलता, रहा क्यों भी निकलता ही निकलता। अमंगल पूछना भी कष्ट में है, न जाने क्या न हो अस्पष्ट भय है। न थी गति किंतु बोले वे, हुआ क्या हमें भी अब विकारों ने छुआ क्या। मुझे भी हो रहा है सोच मन में, अभी तक आज निप क्यों है शयन में। बुलाऊं वैद्य या मैं देख आऊं, सभागत सभ्यगण को क्या बताऊं। कुशल हो विघ्न होते गुण तरियों, इधर तुम जा रहे हो लौट कर क्यों। कहा सौमित्र ने हे तात सुनिए, उचित अनुचित हृदय में आप गुनिए। कि मजली माँ हमें वन भेजती है, भरत के अर्थ राज सहजती है। निरख कर सामने ज्यों सांप भारी, शाहम जावे अचानक मार्गचारी। सचिव वर रह गए त्यों भ्रांत होकर, रुका निश्वास भी क्या श्रांत होकर। संभल कर अंत में इस बात बोले, कि आए खेत पर ही दैव ओले। कहाँ से यह कुमत की वायु आई, किनारे नाव जिससे डगमगाई। भरत दशरथ पिता के पुत्र होकर, न लेंगे फिर देंगे राज्य रोकर। बिना समझे भरत का भाव सारा, विपिन का व्यर्थ है प्रस्ताव सारा। न जाने देव को स्वीकार क्या है, रहो देखो कि यह व्यापार क्या है। न रोकूंगा तुम्हें मैं धर्म पद से, तदपि इति तक समझ लूं मर्म अर्थ से। उत्तर की अपेक्षा करके आंसू रोक सुमंत्र, चले भूप की ओर वेग से। घूमा अंतर्यंत, अरे मात्र कहकर ही उनको रहे देखते राम, और राम को रहे देखते लक्ष्मण लोक ललाम। चलो फिर रघुवर माँ से मिलने, बढ़ाया धन स प्राणानिल ने। चले पीछे लक्ष्मण भी ऐसे, भाद्र के पीछे आश्विन जैसे। धन्यवाद।